जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की। चाहे जो अपनाओ, ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड चतुर्थ सोपान में श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव की बात सुनकर, सेवक का दुख सुनकर, दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की विशाल भुजाएं भड़क उठी। सोनो सुग्रीव मारहु बाल ही कही बान। ब्रह्म रोद सर नागत गए न उबरहि प्राण। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समिरज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुखों को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके असीमति सहज न आई, ते सटकत हट करत मिताई। कुपथ निवारे सो पंथ चलावा, गुण फिर कठे अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उनके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देते लेते मन संक न धरहि, भले अनुमान सदा हित करहि। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, सुरति कह संत मित्र गुण एहा। देने के लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करते रहें। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्रों के गुण लक्षण ये कहते हैं। आगे कह मेरे दो वचन बनाए, पाचे अनहित
ते मन कुटिलाई। जाकर चित ही गति समभाई, अस को मित्र परिहर ही भलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, क्या मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चालाक से, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। सेवक सट नृप केरेपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समिचारी। सका सोच त्याग हो बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। मूरख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं अब सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुन्दुभि अस्ते ताल देखे राय, बिनु प्रिया से रघुनाथ डाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुन्दुभि राक्षस की हड्डियों और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। देखे अमित बल बाड़े पेरे, बाले बधबे न भई परतीति। बारे बारे नावै पद सीसा, फिर वही जानी मन हरस कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचानकर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सब परिहर करहु सेविकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़ापन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ए सब राम भगति के बाधक, कहे संत तव पद अविराधक। सत्तरो मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परिमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं
कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ है, वास्तव में नहीं है। बाले परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम्हें समन विषादा। सपने जे सन होए लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी बलि, हे श्री राम जी बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ आप स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब फिर बोकेरे पाकर हुए ही भाते, सब तज भजनों करो दिन राती। सोने विराग सन जोते कपि बानी, बोले दिए श्री राम धनु पानी। हे प्रभु अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कर हो सत्य सब होई, सका वचन मम मेरे सन होई। नटे मरे कट एव सवै न चावत, राम खगेश वेद यस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काक भुसंडी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़ नट के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तबे रघुपति सुग्रीव पठावा, गज सही जाए निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण ले धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा, सोनत बाली क्रोधातुर धावा, गहे कर चरण नारी समुझावा। सोनो पति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते दो बंदो तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशल से सुत लक्ष्मण रामा, काल हो जी
कही संग रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सोनो भीरो पेरी समदर से रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारहि तो पुनि होऊं सनाथ। बाली ने कहा, हे वीरो डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद को पा जाऊंगा। अस कहे चला महाबली अभिमानी, त्रन्न समान सुगर भी जानी। भीरे उगो बाले अति तरि जा, मुटिका मारे महाधुनि गर जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि फिरार वज्र समिलागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तो मैं भ्राता दो, ते ही भ्रमित नहीं मारहु सो। करे परसा सुग्रीव शरीरा, तनुवा कोले से गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन के माला, पठुआ पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बेटा पे ओट देख रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की ओर से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव कर हारा, भय मानी मारा बाले राम। तब हृदय माझ सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। पारा विकल महेश्वर के लागे,
सिर जटा बनाए, अरुण नैन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। श्याम भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पोनी पोनी चेतय चरण चित दीना, सुफल जन्म मान पेर चीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतारहु गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बेरी और सुग्रीव प्यारा है। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? अनुज पदो भागनि सुते नारी, सोनु सट कन्या समय चारी। इन्हें को दृष्टि बिलो कई जोए, ताकि बधे कछु पापिन होई। श्री राम जी ने कहा, हे मोर सुन, छोटे भाई की स्त्री बहन, पुत्री की स्त्री कन्या, छोटे भाई की स्त्री बहन, पुत्र की स्त्री कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सही न काना। माम भुज बल आश्रित तहि जानी, मारा चह से अदम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुने हो राम स्वामी सनि चलने चातुरी मोरे, पेरे वो अजहु में पापी अंति काल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं आप अब भी पापी हो रहा।
सुनते राम अति कोमल बानी, बाल शेष पर सेव निज पानी। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाल कहा सुनु तेरे परिधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराहि, अंत राम कहे आवत नाही। जासो नाम बल शंकर कासे, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी जी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं। मामेलोचन गोचर सोई, आवा बहुरी के पेरे भोअस बने ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? सोनैन गोचर जासो, गुण नित नेति कहे सुरति गवाही। जेते पवन मन गो नीरस करहि, मुनि ध्यान कबहु पावहि। मोहि जाने अति अभिमान, बस फिर भूख शरीर रहे। असे कवन सट हट कटि सुर तरो, बार करहि बाबू रही। सुरतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल के बाढ़ लगाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। आवे नाथ कर करुणा बिलो, कहु देहु जो बर मांगऊ। जेहि जोनि जन्मो करम, बस राम पद अनुरागऊ। यह तन मम सम विनय, बल कल्याण प्रद पेरे बोलीजिए। गहे बासो
आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, वहां पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करे, बालिकी नह तनु त्याग। सोमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले में फूल की माला का गिरना न जाने। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे बहुत रसीला है। उसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम, जय